आज हम लोग बात करने वाले पॉकीबॉल्स के बारे में। हाँ, पॉकीबॉल्स के बारे में, इसका हम लोगों को घंटा फर्क पड़ता है। ओके नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो यार देखो, पॉकीबॉल्स पॉकीमॉन की फ्रेंचाइज के अंदर, मतलब यार पॉकीमॉन कंपनी नए नए पॉकीबॉल्स को इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे, लेकिन पुराने पॉकीबॉल्स का क्या हुआ? तो पुराने पॉकीबॉल्स पे भी चर्चा होगी इस वीडियो में, तो यार बस बने रहना वीडियो में। मतलब यार जितने पॉकीबॉल्स पॉकीमॉन के फ्रेंचाइज में, ऑफिशियल पॉकीमॉन, अनऑफिशियल पॉकीमॉन, सभी को यहाँ पे मैशअप करके मैंने यहाँ पे एक वीडियो यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो यार देखो इस वीडियो में क्या होता है, कैसे होते हैं और क्यों होता है। सो यार लेट्स बिगिन। नंबर 50 पे पेस्टर बॉल। पेस्टर बॉल पता है क्या करता है? पॉकीमॉन को पकड़ता नहीं है, वो पॉकीमॉन को अपने रास्ते से हटा देता है। मतलब यार तुम्हें पॉकीमॉन को अगर बाई चांस मान लो नहीं पकड़ना है तो हाँ, पेस्टर बॉल यूज़ करो। पेस्टर बॉल को अपनी पार्टी के फर्स्ट पॉकीमॉन के आइटम में रख दो। मतलब यार ये पेस्टर बॉल ना है बहुत कमाल का, लेकिन ना इससे कोई यूज़ ढंग का होगा नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम लोग ज़्यादातर ना पॉकीमॉन को कैच करते हैं एंड पेस्टर बॉल की जगह पे हम लोग ल्यूर यूज़ कर लेते हैं। वैसे ल्यूर नहीं, उसका नाम क्या था? ओके, रेपल यूज़ करते हैं ना। हाँ, रेपल हम लोग यूज़ कर लेते हैं पेस्टर बॉल की जगह पे, बिकॉज यार पेस्टर बॉल अब फिर ऑप्टेन करने कौन जाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा? मैं तो नहीं कर रहा। नंबर 49 पे पॉकीलैंटिस बॉल। पॉकीलैंटिस बॉल का भी बिल्कुल सिंपल फंड है। मतलब यार ये फर्स्ट पॉकीबॉल था एवर, मतलब फर्स्ट पॉकीबॉल एवर। मतलब यार ये समझ सकते हो पहला पॉकीबॉल था पूरी दुनिया में नहीं, पूरी पॉकीमॉन की दुनिया में। तो यार देखो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होगी। मतलब वो पहला पॉकीबॉल है, पॉकीमॉन नहीं है यार, वो पहला पॉकीबॉल है। तो उस पॉकीबॉल के अंदर यार कुछ ना कुछ तो कमी होगी। यानी कि सबसे पुराना पॉकीबॉल है तो उसका मैकेनिज्म भी ना कहीं तो पिछड़ रहा होगा। दैट्स वाई मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है। वैसे इसके अंदर भी बहुत ही काबिलियत है यार। काबिलियत क्या ही, मतलब अगर ये पॉकीबॉल ना होता तो मॉडिफिकेशन तो पॉकीबॉल्स में होती ही नहीं। तो नंबर 48 पे लोकोकोस ओल्ड बॉल। तो इसके साथ भी भाई सेम गेम से है, ये भी बहुत ही पुराना पॉकीबॉल है। दैट्स वाई मैंने इसको भी थोड़ा सा नीचे रखा है, बिकॉज यार देखो पुराने पॉकीबॉल्स है तो उसके अंदर ना मॉडर्न मेथड्स तो होंगे नहीं, एंड मॉडर्न मेथड्स नहीं होंगे तो हाँ भाई वो थोड़ा सा नीचे तो रहेगा ही। और अगर मैं ऐसे बात करूंगा ना हर एक पॉकीबॉल का मैं बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके, तो ये वीडियो कम से कम 30 मिनट की बनने वाली है। तो हाँ, वैसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल यार अब थोड़ा सा रफ एंड टफ करके बढ़ते आगे। नंबर 47 पे सैमीज का ओल्ड बॉल। हाँ, सैमी के पास जो हम लोग के सेलेबी वाले मूवी में देखा था, तो सैमी के पास भी एक ओल्ड बॉल था, यानी पुराने जमाने का एक और पॉकीबॉल। तो हाँ यार इसके लिए बिल्कुल मैं सेम कॉस्ट देना चाहूँगा। इसको मैंने थोड़ा सा नीचे इसलिए रखा बिकॉज यार ये भी एक पुराना पॉकीबॉल है, तो मॉडर्न मॉडिफिकेशन या मॉडर्न यहाँ पे मैकेनिज्म तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। नंबर 46 पे एंशिएंट बॉल। ओके, अब इस पॉकीबॉल का यार मुझे नहीं पता ये फ्यूचर में जाके पॉकीबॉल मतलब यार टॉप 10 में आएगा या फिर यार और नीचे चले जाएगा। बिकॉज यार देखो पॉकीमॉन के डायमंड एंड पर्ल के जो रीमिक्स अनाउंस हुए उसके अंदर इन पॉकीबॉल को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, लेकिन ये एंशिएंट बॉल है तो हाँ थोड़ी ना थोड़ी तो इसमें भी कमी होनी चाहिए, बिकॉज ये मॉडर्न पॉकीबॉल्स बहुत ही सॉलिड है। तो यार इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे रखूँ, लेकिन यार फ्यूचर में कोई नहीं जानता कि ये पॉकीबॉल कहाँ तक जा सकता है। नंबर 45 पे अपना प्यारा दुलारा पॉकीबॉल। पॉकीबॉल मतलब हाँ एक नॉर्मल पॉकीबॉल। अब इसके क्या ही चर्चे है, इसका मैं क्या ही बोलूँ। नंबर 44 पे ग्रीन बॉल। अब देखो यार ग्रीन बॉल को लेकर ना बहुत कंट्रोवर्सी होगी थी। एक मांगा एक्सक्लूसिव पॉकीबॉल है, लेकिन इस पॉकीबॉल में कोई ज़्यादा खासियत नहीं है, ये बस ग्रीन कलर का है, मतलब बस ये खासियत है। लेकिन थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया गया था, ये हम लोग को मांगा के अंदर शो किया गया था। नंबर 43 पे रिचीज पॉकीबॉल। तो रिची अपने पॉकीबॉल्स के ऊपर स्टैंप लगा के रखता था, तो हाँ यार पॉकीमॉन कंपनी ने उसको भी एक अलग पॉकीबॉल कंसिडर कर लिया है, तो मुझे भी इसको थोड़ा सा अलग रखना ही होगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा, क्योंकि यार ये थोड़ा सा रिची का ना पहचान है। नंबर 42 पे डायमंड बॉल। ओके, डायमंड बॉल वो म्योथ वाले एपिसोड में जहाँ पे म्योथ की बैक स्टोरी बताई गई थी, वहाँ पे डायमंड बॉल देखने को मिला था। एंड ये भी एक रेगुलर पॉकीबॉल ही है, लेकिन बस इसके अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं। नंबर 41 पे है नंबर्ड बॉल। ये एक मांगा एक्सक्लूसिव पॉकीबॉल है जिसके ऊपर सिर्फ नंबर्स लिखे गए थे एंड इसके अंदर भी कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है। नंबर 40 पे स्टार्टर्स पॉकीबॉल। हाँ, ये भी एक रेगुलर पॉकीबॉल ही है, लेकिन यार इसके अंदर स्टार्टर सेट है। मतलब यार आई चूज यू मूवी के अंदर हर स्टार्टर पॉकीमॉन का अपना अलग अलग पॉकीबॉल था, तो हाँ वो तो तुमने नोटिस किया ही होगा। नंबर 39 पे ट्रांसपेरेंट बॉल। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग इजंट इट? मतलब ट्रांसपेरेंट बॉल मतलब तुम आर पार देख सकते हो उस पॉकीबॉल को, उस पॉकीबॉल के अंदर कौन से पॉकीमॉन है, हाँ तुम ये भी देख सकते हो इस पॉकीबॉल से। वैसे यार ये मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें डिसएडवांटेज देगा, लेकिन थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर रखा है। नंबर 38 पे टाइपिंग बॉल। टाइपिंग बॉल पता है क्या है? मतलब डिस्कॉर्ड पे तुम जब भी पॉकी गॉड खेलते हो, वैसे पॉकी गॉड तो अब नहीं है, तो पॉकी गॉड की जगह पे तुम कोई भी बॉट खेलते हो ना, बॉट गेम्स, मतलब उस बॉट में तुम टाइप करके कोई पॉकीमॉन कैच करते हो, तो यही एक जरिया है जिसके थ्रू तुम अपने पॉकीमॉन्स को कैच कर पाते हो डिस्कॉर्ड के अंदर। मतलब यार ये हिडन रहता है, लेकिन फिर भी ये एक यूनिक चीज़ है। वैसे अगर डिस्कॉर्ड की बात हो ही रही है तो अपना भी डिस्कॉर्ड है भाई, ज्वाइन
ज्वाइन कर लो, कोई ज्वाइन नहीं करता, तुम तो कर लो। नंबर 37 पे कैप्टन बॉल। ओके, ये भी एक पुराना पॉकीबॉल ही है, लेकिन यार यहाँ पे पॉकीमॉन को 300 साल तक ये जिंदा रख दिया था। मतलब इस पॉकीबॉल के अंदर जितने पॉकीमॉन थे वो 300 साल तक जिंदा थे। मतलब यार इस पॉकीबॉल में अब तो कुछ खासियत है ना, इसी कारण से मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है। नंबर 36 पे PIA चांसीस बॉल। ओके, नर्स जॉय की जो चांसी होती है, मतलब नर्स जॉय को ये सब पॉकीबॉल मिलता है, मतलब ये एक्सक्लूसिव पॉकीबॉल रहता है कि नर्स जॉय को ही ये पॉकीबॉल मिलेगा ताकि उसके अंदर वो अपने चांसी को रख सके। नंबर 35 पे लीक बॉल। मतलब यार एक और ये कॉम्पिटिशन के लिए एक्सक्लूसिव पॉकीबॉल है, ये तुम लोग सब जानते होगे, सीकिंग वाले कॉम्पिटिशन के अंदर यहाँ पे इसको शो किया गया था। नंबर 34 पे चेरिश बॉल। ओके, चेरिश बॉल थोड़ा सा इवेंट ओनली पॉकीबॉल है, तो ये थोड़ा सा खास बनता है, लेकिन फिर भी यार इसके पास ना कैच रेट ज्यादा नहीं है, ऐसा मैंने इसको ज्यादा ऊपर भी नहीं रखा है। नंबर 33 पे लग्जरी बॉल। ओके, लग्जरी बॉल भी तुम्हारे पास एक अच्छा चॉइस है यार, मतलब एक अच्छा पॉकीबॉल है, लेकिन फिर यार इसकी कैच रेट आती है तो इसकी कैच रेट नॉर्मल पॉकीबॉल से थोड़ी सी ज्यादा होती है। नंबर 32 पे हील बॉल। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, अगर तुम्हें कोई पॉकीमॉन को कैच करना है तो इस पॉकीमॉन को पहले वीक करना होता है। तो यार देखो, अगर तुम्हारे पास इंस्टेंट बैटल करते हो तो उसमें वो डिसएडवांटेज होता है, मतलब तुम उस पॉकीमॉन को पकड़ते हो, लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है, उस पॉकीमॉन की हेल्थ कम हो जाती है और पॉकीमॉन यार फेंट होने वाला रहता है। तो हील बॉल क्या करता है, उस पॉकीमॉन को पकड़ तो रहता है, उसकी जो हेल्थ है ना थोड़ी सी रिस्टोर कर देता है। तो हाँ, ये तो एक इफेक्टिव पॉकीबॉल है। नंबर 31 पे सफारी बॉल। ओके, ये हम लोग सभी जानते हैं भाई, मतलब सफारी जोन के अंदर बस हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 30 पे है एनी एंड ओकली पॉकीबॉल। ये एक नॉर्मल पॉकीबॉल नहीं है, मतलब यार नॉर्मल पॉकीबॉल से थोड़ी सी ज़्यादा कैच रेट होती है। वैसे देखो यार, एनी एंड ओकली मतलब इवल टीम, मतलब टीम रॉकेट के यार मेंबर थे, और यार कुछ बताने के लिए है इसके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर 29 पे गोल्ड एंड क्रिस्टल पॉकीबॉल। मतलब देखो, पॉकीमॉन गोल्ड एंड पॉकीमॉन सिल्वर के अंदर, मतलब इनिशियल वर्जन के अंदर तुम्हें ये पॉकीबॉल देखने को मिलेंगे। एंड ये पॉकीमॉन स्पेशली किसी पॉकीमॉन को कैच नहीं करते, वो कैच करने में हेल्प करते हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास ये पॉकीबॉल्स हो तो बाकी पॉकीमॉन से कैच रेट थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब यार तुम उनको ईजिली कैच कर सकते हो। तो हाँ, ये थोड़ा सा बेनिफिशियल है। नंबर 28 पे आते हैं प्रीमियर बॉल। ओके, एक और पॉकीबॉल जिसकी कैच रेट थोड़ी सी ज्यादा, मतलब कि इसकी कैच रेट 3x है। मतलब यार मान लो, नॉर्मल पॉकीबॉल की कैच रेट x है तो इसकी पॉकीबॉल 3x है, मतलब समझ रहे हो ना। नंबर 27 पे स्पोर्ट बॉल, यानी कि यार इसको हम लोग ना कुछ नेशनल पार्क के अंदर ही यूज कर सकते हैं और कहीं पे भी इसको यूज हम लोग नहीं कर सकते। मतलब ये थोड़ी सी बुरी बात है, लेकिन नेशनल पार्क के अंदर यार ये ऑलमोस्ट हर पॉकीमॉन को कैच कर सकता है। नंबर 26 पे नेस्ट बॉल, यानी कि यार देखो, जिस पॉकीमॉन को तुम ऑलरेडी कैच कर चुके हो उन पॉकीमॉन्स को फिर से कैच करना है अगर तुम्हें, तो यार देखो ये पॉकीबॉल थोड़ा काम आएगा उस वक्त के लिए। तो नंबर 25 पे बीस्ट बॉल। तो यार देखो, बीस्ट बॉल की ना एक्यूरेसी और कैच रेट बीस्ट पॉकीमॉन के लिए, यानी कि अल्ट्रा बीस्ट पॉकीमॉन के लिए बिल्कुल 100% के अप्रॉक्स है, लेकिन फिर भी यार दूसरे पॉकीमॉन्स को अगर तुम इससे कैच करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि ये तुम पकड़ पाओ। तो यार देखो, ये थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, मतलब बीच में आ जाता है बिल्कुल। तो हाँ, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लिस्ट के बीचों बीच रखा है। नंबर 24 पे ल्यूर बॉल। तो इस पॉकीबॉल की कैच रेट है ना वो 5x है, तो यार यहाँ पे थोड़ी सी बेनिफिशियल है। नंबर 23 पे रिपीट बॉल। मतलब यार इसके लिए भी सेम केस है, मतलब तुम्हें अगर सेम काइंड ऑफ पॉकीमॉन पकड़ने हैं बार बार तो यार ये पॉकीबॉल तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। नंबर 22 पे नेट बॉल। तो नेट बॉल के थ्रू तुम बर्ग टाइप पॉकीमॉन और तुम वाटर टाइप पॉकीमॉन को बहुत ही इजीली पकड़ सकते हो। नंबर 21 पे टाइमर बॉल। तो मान लो कि तुम्हारी पॉकीमॉन के साथ बैटल ना बहुत लंबी चल रही हो, मतलब यार बहुत ही 100 साल लग गए बैटल में, तो यार मतलब जोक्स असाइड, लेकिन फिर भी यार सुनो, लंबी बैटल अगर चल रही हो तो उसके अंदर ये बहुत काम आएगा। मतलब जितने ज़्यादा मूव्स उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे यार ये पॉकीबॉल ना उस पॉकीमॉन को पकड़ लेगा। नंबर 20 पे डाइव बॉल, यानी कि अंडर वाटर जाके तुम किसी पॉकीमॉन को हड़प सकते हो इस पॉकीबॉल से। तो नंबर 19 पे मून बॉल, एंड इसकी सबसे ज़्यादा खासियत है कि 6x इसकी कैच रेट है, तो यार इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर रखा है। नंबर 18 पे लव बॉल, यानी कि देखो अगर ऑपोजिट जेंडर का पॉकीमॉन अगर तुम्हारे सामने हो एंड तुम उसको पकड़ना चाहते हो तो भाई लव बॉल का यूज करो, प्यार में फंस जाएगा वो पॉकीमॉन। नंबर 17 पे फास्ट बॉल, यानी मान लो किसी पॉकीमॉन के पास फ्ली या फिर ना टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है तो फास्ट बॉल का यूज करो, वो पॉकीमॉन कहीं पे भी नहीं भाग पाएगा। एंड यार इससे कैच रेट भी 6x है, तो हाँ भाई वो पकड़ ही लेगा बहुत ही आराम से। नंबर 16 पे डक्स बॉल, यानी कि तुम केव्स में जाने कोई अंधेरी नगरी में जा रहे हो तो डक्स बॉल का यूज करो, वो आराम से पॉकीमॉन को पकड़ लेगा। नंबर 15 पे पार्क बॉल। ओके, पार्क के अंदर पार्क बॉल ना बहुत ही इफेक्टिव है, यानी कि पार्क के अंदर पार्क बॉल की कैच रेट 100% हो जाती है, मतलब यार बहुत ही एपिक पॉकीबॉल बन जाते हैं वहाँ पे जाके। तो नंबर 14 पे ग्रेट बॉल के बारे में भाई तुम लोग जानते ही हो, मतलब यार ये कॉमन पॉकीबॉल है लेकिन फिर भी यार इसका यूज बहुत होता है। नंबर 13 पे ड्रीम बॉल। तो ड्रीम लैंड के अंदर जाके तुम उन पॉकीमॉन्स को आराम से पकड़ सकते हो ना, 100% एक्यूरेसी होती है। ये फिर भी यार अगर तुम नॉर्मली इसको यूज करो ड्रीम लैंड से बाहर तो फिर वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको और ऊपर नहीं रख सकता हूँ। नंबर 12 पे क्विक बॉल, यानी यार ये बहुत ही इफेक्टिव पॉकीबॉल है। मैच शुरू हुआ, पॉकीबॉल फेंको और पॉकीमॉन को पकड़ लो, सिंपल ना, बहुत ही ईजी तरीका है ये। तो
नंबर 11 पे लेवल बॉल। मान लो तुम्हारी लेवल ना 5 है और अपोजिंग पॉकीमोन की लेवल है 10, तो उन पॉकीमोन को पकड़ने में ना ये ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 10 पे हैवी बॉल। तो यार देखो सिंपली ना, मतलब तुम्हारे सामने स्नोलैक्स आया तो भाई देखो उसकी हेल्थ कम करो, इस पॉकीबॉल को यूज करो एंड स्नोलैक्स तुम्हारे कब्जे में। नंबर 9 पे अल्ट्रा बॉल। अल्ट्रा बॉल देखो नॉर्मल पॉकीबॉल्स में ना सबसे इफेक्टिव पॉकीबॉल है, तो हाँ इसको तो भाई हम लोग थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा हम लोग जगह देंगे ही। नंबर 8 पे आता है जायंट स्टोन पॉकीबॉल। यानी तुम्हें वो क्लेडॉल तो याद ही होगा यार, वो मतलब कितने 100 सालों से नहीं 1000 सालों से उस पॉकीबॉल के अंदर था एंड वो जिंदा था उस पॉकीबॉल के अंदर। वो पॉकीबॉल का साइज देखो यार कितना बड़ा साइज था एंड देखो यार पॉकीबॉल भले पुराने जमाने को, लेकिन फिर भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन थी। यानी वो क्लेडॉल को ऑलमोस्ट जायंटामैक्स बोल सकते हो या डायनामैक्स बोल सकते हो, उसको डायनामैक्स कर चुका था। मतलब यार ये थोड़ी सी एपिक बात है। नंबर 7 पे टीम रॉकेट की पॉकीबॉल। हाँ अपने वो पिद्दी टीम रॉकेट, हाँ यार वही टीम रॉकेट की पॉकीबॉल। मतलब यार वो लोग कभी कभी थोड़ी बहुत कमाल कर देते हैं, तो उन कमाल का ना थोड़ा सा हम लोग क्रेडिट देना होगा टीम रॉकेट को। बेचारों को तो कभी क्रेडिट मिलता नहीं है, लेकिन यार क्या होता है हम लोग दे ही देंगे उसको क्रेडिट। नंबर 6 पे टीम एक्वा एंड टीम मैग्मा की पॉकीबॉल। हाँ भाई मांगा के अंदर एंड गेम्स के अंदर, वैसे एनिमे के अंदर भी, मतलब इनके पास एक स्पेसिफिक पॉकीबॉल थे, इसके अंदर वो कायोग्रे एंड ग्लूडॉन के मतलब यार पकड़ लिए थे, तो यार इसको थोड़ा सा ऊपर रखना होगा बिकॉज लेजेंडरीज पकड़ा है भाई इसने, तो हाँ भाई उसको थोड़ा सा ऊपर रखना होगा। एंड वो पॉकीबॉल्स को ऐसे डिजाइन किया गया था ताकि वो लेजेंडरी पॉकीमोन को पकड़ पाए। भाई थोड़ी सी यहाँ पे एपिक वाली चीज हो रही है यहाँ पे। तो नंबर 5 पे टीम प्लाज्मा की पॉकीबॉल। तो इसके अंदर भाई मतलब यार वो लोग थोड़े से ना कमाल के थे, मतलब यार वो लेजेंडरी पॉकीमोन तो पकड़ ही रहे थे उसके अंदर, यानी एक नहीं मतलब यार मल्टीपल लेजेंडरी पॉकीमोन वो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अपने हीरो से तो उनका प्लान नाकामयाब हो जाएगा, लेकिन भाई अगर वो लोग नहीं होते तो टीम प्लाज्मा ने बहुत ही ईजिली अपने पॉकीबॉल के अंदर मतलब यार लेजेंडरी पॉकीमोन को पकड़ सकती थी। दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर रखा है। नंबर 4 पे जीएस बॉल। देखो यार लेजेंडरी पॉकीमोन और मिथिकल पॉकीमोन की बात हो ही रही है, तो जीएस बॉल की बात कैसे ना हो। मतलब यार देखो ऐसा क्लेम किया गया है कि जीएस बॉल के अंदर सेलेबी रहता है, तो सेलेबी को तो भाई ऊपर रखना होगा ना, मिथिकल पॉकीमोन है वो, तो जीएस बॉल के अंदर सेलेबी कैच हो सकता है, तो भाई ऑफ कोर्स यार उसको तो मुझे ऊपर रखना ही है। नंबर 3 पे मास्टर बॉल। स्नो शॉक मत हो, मास्टर बॉल नंबर 1 पे ना हो के नंबर 3 पे क्यों है भाई नंबर 3 पे? तो इसलिए है क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 की पॉकीबॉल बिल्कुल ही लाजवाब है कि यार देखो मास्टर बॉल के पास 100% कैच रेट है, मतलब यार किसी पॉकीमोन पे फेंको और वो कैच हो जाएगा, मतलब यार आरसीएस को भी वो नहीं छोड़ने वाला है, तो भाई कमाल का पॉकीबॉल तो है ही अपना मास्टर बॉल। नंबर 2 पे क्लोन बॉल। देखो यार क्लोन बॉल के अंदर सभी पॉकीमोन्स तो कैच हो ही जाएंगे, मतलब यार वो वाइल्ड पॉकीमोन हो फिर भी वो कैच होगा एंड वो पॉकीमोन अगर ना किसी ट्रेनर का हो फिर भी कैच हो जाएगा। मतलब यार देखो और चीट होता है चीट कोड्स, तो चीट कोड वाला काम ना क्लोन बॉल भी करता है एनिमे के अंदर। नंबर 1 पे है तुम्हें पता होगा कौन है, डार्क बॉल। ऑफ कोर्स यार डार्क बॉल। अब देखो डार्क बॉल ने किसी पॉकीमोन को पकड़ सकता है, किसी भी हो, ट्रेनर का हो या फिर वो कोई भी वाइल्ड पॉकीमोन हो, लेकिन पकड़ने की बात नहीं है ना, पकड़ने की बात उसकी जो पावर्स है मतलब 200% ज़्यादा हो जाती है। 200%, आर यू एक्चुअली किडिंग मी? 200% ज़्यादा हो जाती है, मतलब यार पूरी एपिकनेस कूट के भर जाती है उस पॉकीमोन के अंदर। तो हाँ भाई इसलिए मुझे इसको नंबर 1 पे तो रखना ही होगा। तो हाँ समझ रहे हो ना, वैसे वीडियो एंड होगी लेकिन रुको जाना नहीं, लाइक कर दो भाई। लाइक क्यों नहीं करोगे? ऑफकोर्स करोगे तुम लोग, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज एट गैलेक्सी साइनिंग आउट।